दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएनएस के बारे में। डीएनएस क्या है, ये किस तरह से इंटरनेट के अंदर वर्क करते हैं। दोस्तों अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे डीएनएस किस प्रकार से वर्क करता है। सबसे पहले हम जानते हैं डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, जहां पर कई जगह डोमेन नेम सर्वर भी कहा जाता है और कई जगह डोमेन नेम सर्विस भी कहा जाता है। तो डीएनएस का पूरा नाम क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, और कई जगह इसे सर्वर और सर्विस भी कहा जाता है। ये सब एक ही चीज है, ठीक है। तो डीएनएस का पूरा नाम हो गया डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या करती है दोस्तों, जो डोमेन नेम होती है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करती है। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम को किस में कन्वर्ट करने का काम करती है, आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करती है कौन, डोमेन नेम सिस्टम। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा आईपी एड्रेस डिजिट में होता है। जैसे आईपी एड्रेस किस तरह से रहेगा, 192.15.42.15 इस तरह से आईपी एड्रेस होता है जो कि डिजिट में होती है। तो डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहां पर डोमेन नेम का चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर hindistudy.com ये एक वेबसाइट हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या होती है, डोमेन नेम होता है और इस तरह से आपका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस तरह से हमारे पास एक क्या है, ब्राउजर है, ठीक है। ब्राउजर के अंदर दोस्तों क्या होता है, सर्च बार होता है, ठीक है। यहां पर हम इस तरह से सर्च बार बना दिए। यहां पर हमने लिख दिया hindistudy.com, ठीक है। और मान लो हम यहां पर सेकंड सर्च बार बना रहे हैं। यहां पर हम लिख देंगे 192.15.42.15, ठीक है। अगर दोस्तों यहां पर मान लो मैंने यहां पर वेबसाइट का नाम डाला है hindistudy.com, इस चीज को याद रखने में हमको बहुत आसानी होगी। बट दोस्तों अगर मैं आपको कह दूं यहां पर hindistudy.com की जगह पर 192.15.42.15 लिखा है, इस चीज को आप याद रखिए हर एक वेबसाइट का, तो आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो डोमेन नेम सिस्टम होती है वो क्या करती है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करती है। क्योंकि जो इंटरनेट होती है दोस्तों वो केवल और केवल आईपी एड्रेस को ही समझता है, वो डोमेन नेम नहीं समझता। चलिए दोस्तों मैं सेकंड एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं, इससे आपकी डाउट और भी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कॉन्टेक्ट लिस्ट, अपने मोबाइल के अंदर क्या होता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है। उसमें क्या होता है, मान लो आपके पास टोटल कॉन्टेक्ट लिस्ट 500 लोग हैं, ठीक है। 500 लोगों का आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट है। अगर उसमें नाम नहीं लिखते, अगर आप उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में नाम की जगह केवल और केवल उन 500 लोगों का नंबर ही लिखेंगे तो क्या आपको पता चल जाएगी कि कौन सा नंबर किसकी है। ये याद रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसकी जगह नाम लिख लेते हैं और साथ ही साथ उसकी जो कॉन्टेक्ट नंबर है नंबर लिख लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, नंबर लिख देते हैं और उसको नाम लिख देते हैं। उसको उस नंबर को उसके नाम से सेव कर देते हैं ताकि उस नंबर को हमको याद ना रखना पड़े और हम उस नाम को सर्च करके हम उसके पास फोन लगाते हैं, ठीक है। अगर इसके जगह हम नेम नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उस कॉन्टेक्ट लिस्ट को हमको याद करने में बहुत तकलीफ होगी। हमको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर किस बंदा का है, किस व्यक्ति का कौन सा नंबर है, ये हमको कोई भी चीज पता चलने वाली नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से जो डोमेन नेम सिस्टम होती
है वो क्या करती है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करती है, क्योंकि जो इंटरनेट होती है दोस्तों वो केवल और केवल आईपी एड्रेस को ही समझती है, और ये हम डोमेन नेम को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होती है, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम क्या कार्य करती है, इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।